महाकाली, काल से परे, परम चेतना और संहार की आदिशक्ति। नमस्ते और विस्पर्स ऑफ धर्मा के इस अत्यंत गहन और ऊर्जावान सत्र में आप सभी का स्वागत है। पिछले अंकों में हमने महादेव और माता सती के पावन चरित्र पर विमर्श किया और आज हम उस दिव्य ऊर्जा की ओर बढ़ रहे हैं जो ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी, सबसे शक्तिशाली और परम विनाशात्मक होने के साथ साथ अत्यंत करुणामयी भी है, स्वयं मां महाकाली। महाकाली केवल एक देवी की प्रतिमा नहीं है, बल्कि वे उस समय और अंतरिक्ष, टाइम एंड स्पेस का साक्षात स्वरूप है जो सृजन से पहले भी था और प्रलय के बाद भी शेष रहेगा। काली शब्द का उद्गम काल से हुआ है, जिसका अर्थ है समय और अंधकार। समय इस संसार की हर वस्तु को खा जाता है, परंतु महाकाली उस समय को भी अपने भीतर विलीन कर लेती हैं, इसीलिए वे महाकाली हैं। आज के इस विस्तृत संवाद में हम महाकाली के उस स्वरूप के पीछे छिपे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक सत्यों को समझेंगे, जिसे देखकर अज्ञानी मन भयभीत हो जाता है, परंतु एक सच्चा साधक उसमें परम मोक्ष का मार्ग देखता है। संसार में जब जब अंधकार अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है और जब न्याय की सभी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो जाती हैं, तब आदि शक्ति अपने सौम्य रूप को त्याग कर इस भयानक स्वरूप को धारण करती हैं। महाकाली का प्राकट्य किसी नए संसार के निर्माण के लिए पुराने और जड़ हो चुके विचारों, विकारों और आसुरी प्रवृत्तियों के समूल नाश का प्रतीक है। वे हमें सिखाती हैं कि विनाश केवल अंत नहीं है, बल्कि वो एक नए, पवित्र और सत्य से परिपूर्ण सृजन की अनिवार्य पूर्व शर्त है। महाकाली के इस विराट स्वरूप को समझने के लिए हमें उनके प्राकट्य की उस पौराणिक पृष्ठभूमि में उतरना होगा, जहां रक्तबीज नाम के असुर का आतंक तीनों लोकों पर छा गया था। रक्तबीज कोई साधारण दानव नहीं था, उसे ये वरदान प्राप्त था कि उसके रक्त की एक भी बूंद जब पृथ्वी पर गिरेगी तो उस बूंद से एक नया रक्तबीज उत्पन्न हो जाएगा। ये प्रसंग वास्तव में हमारे मन के भीतर चलने वाले अंतहीन विचारों और वासनाओं का सटीक चित्रण है। हमारे भीतर की कामनाएं और क्रोध भी रक्तबीज की भांति हैं। आप एक इच्छा को शांत करने का प्रयास करते हैं तो उसकी बूंदों से 100 नई इच्छाएं जन्म ले लेती हैं। देवताओं की सामूहिक शक्ति भी जब इस मानसिक और आसुरी जाल को काटने में असमर्थ हो गई, तब आदि शक्ति के भाल से महाकाली का प्राकट्य हुआ। मां काली ने रक्तबीज का वध करने के लिए एक अद्भुत और भयानक मार्ग चुना। उन्होंने असुर के रक्त को पृथ्वी पर गिरने से पहले ही अपने खप्पर में एकत्र करना और उसका पान करना आरंभ कर दिया। यह क्रिया दर्शाती है कि यदि हमें अपने भीतर के विकारों और बुराइयों को समाप्त करना है, तो हमें उन्हें उनके मूल स्रोत, रूट कॉज पर ही नष्ट करना होगा, इससे पहले कि वे समाज या हमारे अंतर्मन में फैलकर अपना विस्तार कर सकें। महाकाली का ये कृत्य हमें सिखाता है कि बुराई से लड़ते समय किसी भी प्रकार का संकोच या कायरता विनाशकारी हो सकती है। दुष्टता का दमन पूर्णता के साथ होना चाहिए, अन्यथा वह पुनः जीवित होकर अधिक शक्तिशाली रूप में सामने आती है। रक्तबीज और समस्त असुर सेना का संहार करने के पश्चात भी मां काली का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनका ये रौद्र रूप ब्रह्मांड के अस्तित्व के लिए संकट बन गया, क्योंकि उनके पैरों की थाप से धरती कांप रही थी और उनका उग्र तांडव प्रलय का आह्वान कर रहा था। यह स्थिति दर्शाती है कि जब चेतना में शक्ति का प्रवाह अत्यधिक तीव्र और अनियंत्रित हो जाता है, तो वो सृजन की सीमाओं को लांघकर सब कुछ नष्ट कर सकती है। शक्ति जब अपनी चरम सीमा पर हो, तो उसे संतुलित करने के लिए परम ज्ञान और मौन की आवश्यकता होती है। जब समस्त देवता इस उग्रता को शांत करने में विफल रहे, तब अंततः स्वयं महादेव को आगे आना पड़ा, जो इस ब्रह्मांड के परम मौन और स्थिरता के प्रतीक हैं। महादेव ने महाकाली के मार्ग में स्वयं को भूमि पर लेटा दिया। क्रोध मग्न मां काली ने जब आगे कदम बढ़ाया, तो उनका पैर अनजाने में अपने ही स्वामी, अपने ही आराध्य महादेव की छाती पर पड़ गया। उस स्पर्श के क्षण ही चेतना का एक अद्भुत चमत्कार घटित हुआ। शिव का स्पर्श होते ही महाकाली का ध्यान अपनी बाह्य स्थिति पर गया और उनका क्रोध तुरंत शांत हो गया, जिससे उनकी जिह्वा बाहर निकल आई। यह दृश्य भारतीय अध्यात्म का सबसे गहरा और प्रतीकात्मक चित्र है। शिव शून्य है, ज्ञान है और स्थिरता है, जबकि काली ऊर्जा है, गति है और सृजन संहार की शक्ति है। बिना शिव के काली अनियंत्रित विनाश है और बिना काली के शिव केवल एक निष्क्रिय जड़ है। जब हम महाकाली के स्वरूप को देखते हैं, तो उनके गले में मुंडों की माला, मुंडमाला दिखाई देती है, जिसमें कुल 50 या 52 कटे हुए सिर होते हैं। साधारण दृष्टि से ये भयानक लग सकता है, लेकिन इसका आध्यात्मिक रहस्य अत्यंत सुंदर है। ये 50 मुंड वास्तव में हमारी वर्णमाला के 50 अक्षरों, शब्दों के प्रतीक हैं। सनातन परंपरा मानती है कि ये संसार ध्वनि और शब्दों से निर्मित हुआ है, जिसे हम नाद ब्रह्म कहते हैं। माँ के गले में ये माला दर्शाती है कि ब्रह्मांड की समस्त भाषाएं, ज्ञान और विचार अंततः उन्हीं से उत्पन्न होते हैं और उन्हीं में विलीन हो जाते हैं। ये मुंड माला मनुष्य के अहंकार के मर्दन का भी प्रतीक है, जो ये याद दिलाती है कि तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारा ज्ञान उस परम चेतना के सामने अत्यंत तुच्छ है। माँ काली के हाथों में थमा हुआ खड्ग, तलवार कोई साधारण अस्त्र नहीं है, बल्कि वो विवेक और ज्ञान की तलवार है।
ये तलवार हमारे भीतर के अज्ञान, मोह और माया के बंधनों को एक ही झटके में काट देती है। मनुष्य अपने जीवन में जिन सांसारिक बंधनों और झूठे रिश्तों के भ्रम में फंसा रहता है, महाकाली का ये खड्ग उन सभी भ्रमों का भेदन कर आत्मा को मुक्त करता है। उनके दूसरे हाथ में स्थित कटा हुआ सिर इस बात का सूचक है कि जब तक मनुष्य अपने मैं यानी अपने अहंकार की आहुति नहीं देता, तब तक उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। बुद्धि का अहंकार ही मनुष्य की आत्मिक उन्नति में सबसे बड़ी बाधा है और माँ काली उसी का संहार करती हैं। महाकाली का वस्त्र विहीन होना या केवल दिशाओं को ही अपना वस्त्र बनाना दिगंबरा स्वरूप उनके असीम और अनंत होने का प्रमाण है। जो शक्ति इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, उसे किसी भौतिक वस्त्र या सीमा में कैसे बांधा जा सकता है। माँ का कृष्ण वर्ण काला रंग ये दर्शाता है कि जैसे सभी रंग अंततः काले रंग में मिलकर अपना अस्तित्व खो देते हैं, वैसे ही इस संसार की सभी आकृतियां, नाम और रूप अंततः महाकाली की शून्यता में समा जाते हैं। विज्ञान भी कहता है कि ब्रह्मांड का अधिकांश हिस्सा अंधकार और कृष्ण विवर ब्लैक होल से बना है, जहां समय और प्रकाश भी समाप्त हो जाते हैं। महाकाली वही परम अंधकार हैं जो प्रकाश की जननी है, क्योंकि घोर अंधकार के गर्भ से ही नए प्रकाश का जन्म होता है। माँ के बिखरे हुए बाल उनकी उन्मुक्तता और स्वतंत्रता के प्रतीक हैं। वे किसी सामाजिक नियम, रूढ़िवादी परंपरा या सांसारिक मर्यादा में बंधी हुई नहीं हैं। वे प्रकृति का वह आदिम स्वभाव हैं जो पूर्णतः स्वतंत्र है। उनकी कमर में कटे हुए हाथों का करधनी कमरबंद इस बात को दर्शाता है कि मनुष्य इस संसार में जितने भी कर्म करता है, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, उन सभी कर्मों का फल अंततः माँ के चरणों में ही समर्पित होता है। हाथ कर्म के प्रतीक हैं और माँ का उन्हें अपनी कमर पर धारण करना ये बताता है कि वे कर्म चक्र की स्वामिनी हैं। जो साधक अपने कर्मों के फल की इच्छा को त्याग कर माँ की शरण में आता है, वो इस संसार के आवागमन के चक्र से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। महाकाली का ये स्वरूप हमें भय से मुक्ति, अभय का संदेश देता है। जब हम जीवन के सबसे कड़वे सत्य यानी मृत्यु का सामना करने की हिम्मत जुटा लेते हैं, तो संसार का कोई भी डर हमें विचलित नहीं कर सकता। माँ काली साक्षात मृत्यु की भी मृत्यु हैं। वे महाकाल की शक्ति हैं। उनकी साधना हमें सिखाती है कि अपनी कमजोरियों को छुपाने के बजाय उनका सामना करो। आज के मानसिक अवसाद और तनाव के युग में महाकाली की ऊर्जा हमें अपने भीतर छिपे अवचेतन मन के अंधकार से लड़ने की शक्ति देती है। जब आप माँ काली के सम्मुख बैठते हैं, तो आप अपने झूठे मुखौटों को उतारकर अपने वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं। महाकाली की 4 भुजाएं जीवन के 4 स्तंभों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को नियंत्रित करती हैं। जहां उनके 2 हाथ दुष्टों का संहार और उनके कर्मों का लेखा जोखा करते हैं, वहीं उनके अन्य 2 हाथ अपने भक्तों को अभय, डर से मुक्ति और वरद, आशीर्वाद प्रदान करते हैं। यह विरोधाभास ही इस सृष्टि का नियम है। एक माँ अपने बच्चों के लिए अत्यंत कोमल और स्नेहमयी होती है, परंतु जब उन बच्चों पर कोई संकट आता है, तो वही माँ चंडी का रूप धारण कर लेती है। महाकाली का स्वरूप भी अपने भक्तों के लिए ममता की शीतल छाया की तरह है, जो उनकी हर संकट से रक्षा करता है और उनके मार्ग की सभी बाधाओं को भस्म कर देता है। तांत्रिक साधना में महाकाली को 10 महाविद्याओं में प्रथम और सर्वोपरि स्थान प्राप्त है। उन्हें दक्षिणा काली भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि वे इतनी करुणामयी हैं कि यमराज, जो दक्षिण दिशा के स्वामी हैं, भी उनके भक्तों का स्पर्श करने से डरते हैं। उनकी साधना अत्यंत कठिन और सीधे मन की शुद्धता की मांग करती है। काली की पूजा में किसी भी प्रकार के पाखंड या बाहरी आडंबर की आवश्यकता नहीं होती। वे केवल हृदय के सच्चे भाव और पूर्ण समर्पण से प्रसन्न हो जाती हैं। वे अपने साधक की परीक्षा लेती हैं, उसके भीतर के डर को बाहर निकालती हैं, और जब साधक उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है, तो वे उसे ब्रह्मांड का सर्वोच्च ज्ञान प्रदान करती हैं। महाकाली और महादेव का संबंध प्रकृति और पुरुष का शाश्वत संबंध है। शिव यदि आकाश की भांति अचल और अपरिवर्तनीय है, तो काली उस आकाश में उमड़ते हुए बादलों, बिजली और वर्षा की भांति गतिशील हैं। बिना शिव के आधार के काली का नृत्य संभव नहीं है, और बिना काली के स्पंदन के शिव का अस्तित्व व्यक्त नहीं हो सकता। ये दर्शन हमें सिखाता है कि हमारे भीतर भी एक हिस्सा शिव की तरह शांत होना चाहिए और दूसरा हिस्सा काली की तरह कर्मठ और ऊर्जावान होना चाहिए। जब हमारे भीतर इन दोनों ऊर्जाओं का संतुलन होता है, तभी हम जीवन में वास्तविक शांति और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। महाकाली का तांडव नृत्य सृष्टि के परिवर्तन चक्र को दर्शाता है। इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है। जो आज उत्पन्न हुआ है, उसका अंत निश्चित है। महाकाली हमें इस नश्वरता को स्वीकार करना सिखाती हैं। जब हम किसी वस्तु या व्यक्ति से अत्यधिक जुड़ जाते हैं और उसके खोने पर विलाप करते हैं, तब माँ काली का यह स्वरूप हमें याद दिलाता है कि ये संसार केवल एक रंगमंच है और यहाँ सब कुछ क्षणभंगुर है। इस सत्य को स्वीकार करते ही मनुष्य के भीतर का मोह समाप्त हो जाता है और वो एक दृष्टा, ऑब्जर्वर की भांति जीवन को जीने लगता है, जिससे उसके सभी दुखों का अंत हो जाता है।
माँ काली के माथे पर सुशोभित तीसरा नेत्र त्रिकालदर्शिता का प्रतीक है। वे भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों को एक साथ देखती हैं। हमारी सामान्य आंखें केवल उसी को देख सकती हैं जो हमारे सामने प्रकट है, परंतु माँ का तीसरा नेत्र उस सत्य को देखता है जो छिपा हुआ है। उनकी दृष्टि हमारे अंतर्मन के उन विचारों को भी भांप लेती है जिन्हें हम दुनिया से छुपाकर रखते हैं। महाकाली की शरण में जाने का अर्थ है अपने भीतर की उस अंतर्दृष्टि, इंट्यूशन को जागृत करना जो हमें सही और गलत के बीच का अंतर स्पष्ट समझा सके और हमें भ्रम के जाल से बाहर निकाल सके। महाकाली की आराधना का मुख्य उद्देश्य आत्म साक्षात्कार है। जब हम माँ के भयानक स्वरूप के पार देखने की क्षमता विकसित कर लेते हैं, तब हमें उनके भीतर छिपी हुई ममतामयी, करुणामयी माँ के दर्शन होते हैं। ठीक इसी प्रकार जब हम जीवन की कठिन परिस्थितियों और दुखों के पार देखने का साहस जुटा पाते हैं, तब हमें ईश्वर की गुप्त कृपा का अनुभव होता है। जीवन में आने वाले संकट वास्तव में महाकाली के खड्ग की तरह होते हैं, जो हमें हमारी सुख सुविधाओं के दायरे, कंफर्ट जोन से बाहर निकालकर हमें मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए आते हैं। सनातन धर्म में महाकाली को शमशान वासिनी भी कहा गया है। श्मशान वह स्थान है जहां मनुष्य की सभी यात्राएं, उसके पद, प्रतिष्ठा, धन और अहंकार का अंत हो जाता है। वहां राजा और रंक दोनों की राख एक समान हो जाती है। माँ काली का वहां निवास करना ये सिद्ध करता है कि वे उसी स्थान पर प्रकट होती हैं जहां सांसारिक प्रपंचों का अंत होता है। जब तक हमारा मन संसार के आकर्षणों में भटका रहता है, तब तक हम महाकाली के वास्तविक तत्व को नहीं समझ सकते। जिस दिन हमारा मन इन नश्वर इच्छाओं के प्रति उदासीन हो जाता है, हमारा हृदय ही वो पावन श्मशान बन जाता है जहां माँ काली आकर नृत्य करती हैं और हमें अमरता का वरदान देती हैं। माँ काली के स्वरूप का एक और महत्वपूर्ण प्रतीक उनके चरणों के नीचे दबे हुए असुरों के शव हैं। ये असुर कोई बाहरी जीव नहीं है, बल्कि ये हमारे भीतर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर जैसे षड्रिपु, 6 शत्रु हैं। जब हम इन आंतरिक शत्रुओं के नियंत्रण में आ जाते हैं, तो हमारा जीवन असुरों जैसा हो जाता है। महाकाली की आराधना करने से हमारे भीतर उस संकल्प शक्ति का जन्म होता है जो इन सभी मानसिक विकारों को कुचल देती है। माँ का पैर जब हमारे इन विकारों पर पड़ता है, तो वे सदा के लिए शांत हो जाते हैं और हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। महाकाली की गाथा हमें नारी शक्ति के उस सर्वोच्च और स्वतंत्र रूप से परिचित कराती है जो किसी के अधीन नहीं है। वे स्वयं अपनी रक्षक हैं और पूरे ब्रह्मांड की नियंता हैं। वे पुरुषों के बनाए नियमों या समाज की संकीर्ण सोच से परे हैं। जब समाज में स्त्रियों पर अत्याचार बढ़ता है या उनकी गरिमा को ठेस पहुंचती है, तब महाकाली की यही ऊर्जा जागृत होती है। वे हर स्त्री के भीतर छिपे उस आत्मसम्मान और साहस का प्रतीक हैं जो आवश्यकता पड़ने पर अन्याय के विरुद्ध चंडी का रूप धारण कर सकता है। माँ काली हमें सिखाती हैं कि कोमलता स्त्री का गुण अवश्य है, परंतु कायरता उसका स्वभाव नहीं हो सकता। आधुनिक विज्ञान के दृष्टिकोण से देखें तो महाकाली का स्वरूप आदिम ऊर्जा, प्राइमल एनर्जी से मेल खाता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि बिग बैंग महाविस्फोट से पहले पूरा ब्रह्मांड एक अत्यधिक सघन, अंधकारमयी और अनंत बिंदु में सिमटा हुआ था। महाकाली का कृष्ण स्वरूप और उनकी शून्यता इसी वैज्ञानिक सत्य की ओर संकेत करती है। वे वो अव्यक्त ऊर्जा हैं जो व्यक्त होने के लिए छटपटा रही थी। जब वे नृत्य करती हैं तो ब्रह्मांड का विस्तार होता है, और जब वे स्थिर होती हैं तो सब कुछ संकुचित होकर उन्हीं में समा जाता है। वे सृष्टि की उस पहली गति का नाम है जिसने इस संसार को अस्तित्व दिया। महाकाली के स्वरूप में उनकी लाल आंखें उनके प्रचंड क्रोध और सजगता को दर्शाती हैं। ये क्रोध किसी व्यक्तिगत द्वेष के कारण नहीं है, बल्कि यह अधर्म के प्रति ब्रह्मांडीय न्याय का प्रकटीकरण है। उनकी सजगता यह बताती है कि वे इस संसार की हर छोटी बड़ी घटना पर दृष्टि बनाए हुए हैं। कर्म का सिद्धांत माँ काली के इसी न्याय के अधीन कार्य करता है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है, उसे महाकाली के न्याय चक्र से होकर गुजरना ही पड़ता है। वे दुष्टों के लिए काल हैं, परंतु जो सीधे और सरल मन से उनकी शरण में आते हैं, उनके लिए वे एक रक्षा कवच बन जाती हैं जो यमराज के पाश को भी काट सकता है। साधना के मार्ग पर महाकाली का स्थान मूलाधार चक्र से भी जुड़ा हुआ है। हमारे शरीर के भीतर स्थित कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होती है, तो उसका पहला स्वरूप महाकाली की भांति प्रचंड और विस्फोटक होता है। वह साधक के भीतर के सभी संचित पापों और पुराने संस्कारों को भस्म करना आरंभ कर देती है। इस प्रक्रिया में साधक को अनेक मानसिक कष्टों और भयों का सामना करना पड़ता है, परंतु जो साधक माँ काली के चरणों का ध्यान करते हुए अडिग रहता है, उसकी कुंडलिनी शक्ति उच्च चक्रों की ओर बढ़ जाती है। माँ काली उस आंतरिक यात्रा की पहली गुरु हैं जो हमें हमारे अंधकार से निकालकर परम प्रकाश की ओर ले जाती हैं। महाकाली को भवतारिणी भी कहा जाता है,
जिसका अर्थ है वो जो इस भवसागर संसार के दुखों के समुद्र से तार दे। रामकृष्ण परमहंस जैसे महान संत ने माँ काली को इसी वात्सल्य रूप में देखा था। उनके लिए माँ काली कोई भयानक देवी नहीं थी, बल्कि एक साक्षात जागृत माँ थी जो अपने हाथों से उन्हें भोजन कराती थी और उनसे बातें करती थी। यह इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर का स्वरूप वैसा ही हो जाता है जैसा भक्त का भाव होता है। यदि आप भय से देखेंगे तो वे भयानक लगेंगी, यदि आप प्रेम और बालक के भाव से देखेंगे तो वे संसार की सबसे सुकोमल और दयालु माँ के रूप में आपके सामने प्रकट होंगी। माँ काली की ये पावन कथा हमें वर्तमान क्षण में जीना सिखाती है। काल का अर्थ समय है और समय केवल वर्तमान में ही जीवित रहता है। हमारा मन या तो भूतकाल की कड़वी यादों में भटका रहता है या भविष्य की चिंताओं में व्याकुल रहता है। महाकाली हमें इन दोनों काल्पनिक दुनियाओं से खींचकर अब प्रेजेंट मोमेंट में लाती हैं। जब हम वर्तमान में जीना सीख जाते हैं तो हमारे भीतर का सारा तनाव समाप्त हो जाता है। वर्तमान ही वो बिंदु है जहां हम परमात्मा से जुड़ सकते हैं और महाकाली उस बिंदु की रक्षक हैं। वे हमें सिखाती हैं कि हर पल को पूरी सजगता और तीव्रता के साथ जियो। महाकाली के स्वरूप का एक और गुप्त रहस्य उनके कानों के कुंडल हैं। उनके कानों में 2 छोटे बच्चों के शव कुंडल की भांति लटके हुए हैं। यह अत्यंत रहस्यमयी प्रतीक ये दर्शाता है कि माँ काली के लिए बाल सुलभ सरलता और निष्पाप मन सबसे प्रिय है। जो व्यक्ति भीतर से एक बच्चे की तरह निष्कपट, निर्मल और पवित्र हो जाता है, माँ उसे अपने कानों का आभूषण बना लेती हैं, अर्थात वे उसकी हर पुकार को अत्यंत ध्यान से सुनती हैं। कपटी और चालाक बुद्धि वाले लोग चाहे कितने भी बड़े अनुष्ठान कर लें, वे माँ काली की कृपा प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि माँ को केवल हृदय की सरलता ही आकर्षित करती है। माँ काली का वाम मार्ग, लेफ्ट हैंड पाथ की अधिष्ठात्री होना ये बताता है कि वे उन लोगों को भी स्वीकार करती हैं जिन्हें समाज ने अछूत, पापी या तिरस्कृत मानकर त्याग दिया है। श्मशान के अघोरी, तांत्रिक और समाज के अंतिम छोर पर खड़े लोग भी माँ काली की गोद में स्थान पाते हैं। वे किसी में भेदभाव नहीं करती। उनके लिए कोई भी पापी इतना बुरा नहीं है कि उसका उद्धार न हो सके, बशर्ते वो अपने भीतर के असुर का वध करने के लिए तैयार हो। महाकाली का ये दृष्टिकोण हमें सिखाता है कि समाज में किसी को भी घृणा की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हर जीव के भीतर उसी आदि शक्ति का अंश विद्यमान है। महाकाली के इस एपिसोड का मुख्य उद्देश्य हमारे भीतर छिपी हुई इच्छा शक्ति, विल पावर को जागृत करना है। जब जीवन में विपत्तियां चारों ओर से घेर लें और ऐसा लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है, तब अपने भीतर की काली ऊर्जा को जागृत करें। वो ऊर्जा जो विपरीत परिस्थितियों से डरना नहीं, बल्कि उन्हें कुचलना सिखाती है। महाकाली का ध्यान करने से मन का सारा डर, कायरता और आलस्य क्षण भर में भस्म हो जाता है और व्यक्ति एक योद्धा की भांति उठ खड़ा होता है। वे हमें सिखाते हैं कि परिस्थितियों के सामने घुटने टेकने के बजाय उन परिस्थितियों का रुख मोड़ देने की क्षमता ही वास्तविक धर्म है। महाकाली की कथा का एक और पहलू ये है कि जब वे शांत हुईं, तो उन्होंने संसार के कल्याण के लिए पुनः सौम्य रूप धारण किया। यह हमें सिखाता है कि क्रोध और उग्रता का उपयोग केवल एक निश्चित उद्देश्य, अधर्म के नाश के लिए होना चाहिए। उद्देश्य पूरा होते ही हमें पुनः अपने शांत और सहज स्वरूप में लौट आना चाहिए। यदि क्रोध हमारे स्वभाव का हिस्सा बन जाए तो वो दूसरों से पहले हमें स्वयं को नष्ट कर देता है। महाकाली ने शिव के चरणों का स्पर्श पाकर अपने क्रोध को तुरंत शांत कर लिया, जो ये संदेश देता है कि शक्ति को हमेशा ज्ञान और विवेक के नियंत्रण में ही रहना चाहिए। महाकाली का ध्यान करने की सबसे उत्तम वेला निशीथ काल यानी अर्धरात्रि मानी गई है। जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब प्रकृति की गुप्त शक्तियां जागृत होती हैं। रात्रि का अंधकार वास्तव में शांति और आत्म मंथन का समय है। माँ काली इस रात्रि की स्वामिनी है। अर्धरात्रि में माँ का ध्यान करने से साधक का मन बाहरी दुनिया के कोलाहल से कटकर अंतर्मुखी हो जाता है। उस एकांत और अंधकार में साधक को अपने भीतर की उस दिव्य ज्योति के दर्शन होते हैं जो कभी नहीं बुझती। महाकाली उस अंधकार को चीरकर निकलने वाले परम ज्ञान का सूर्य हैं। माँ काली का खप्पर, पात्र, ब्रह्मांड की अनंत जठराग्नि और तृष्णा का प्रतीक है। इस खप्पर में वे समस्त संसार के पापों और असुरों के रक्त को सोख लेती हैं। ये खप्पर हमें सिखाता है कि हमें भी अपने भीतर इतनी सहनशीलता और गहराई विकसित करनी होगी कि हम संसार की कड़वाहट और विष को पचा सकें बिना विचलित हुए। महाकाली का यह पात्र कभी नहीं भरता, जो यह दर्शाता है कि उनकी अवशोषण क्षमता अनंत है। वे हमारे जीवन के सभी दुखों, चिंताओं और नकारात्मक ऊर्जाओं को अपने भीतर समेटने के लिए सदैव तत्पर रहती हैं, बशर्ते हम उन्हें पूरी तरह माँ के चरणों में समर्पित कर दें। महाकाली की आराधना में जप और मौन का बहुत बड़ा स्थान है। उनके मंत्रों की ध्वनि तरंगे हमारे मस्तिष्क के सुप्त केंद्रों को जागृत करती हैं। जब हम मौन होकर माँ काली के स्वरूप का मानसिक चिंतन करते हैं, तो हमारे भीतर के नकारात्मक विचार धीरे धीरे शांत होने लगते हैं।
ये मौन ही वास्तव में महादेव का स्वरूप है, जिस पर महाकाली नृत्य करती हैं। जब हमारा विचार रूपी कोलाहल शांत होता है, तभी हमें उस परम आनंद की अनुभूति होती है जो इस संसार के किसी भी भौतिक सुख से परे है। महाकाली हमें उसी परम आनंद की ओर ले जाने वाली मार्गदर्शिका हैं। माँ काली के पैरों के नीचे लेटे हुए शिव का एक और दार्शनिक अर्थ है शव और शिव का अंतर। जब तक शरीर में प्राण और चेतना शक्ति है, तब तक वो शिव है, और जैसे ही शक्ति बाहर निकल जाती है, वो शरीर शव बन जाता है। महाकाली इस सत्य को प्रकट करती हैं कि इस संसार का हर स्पंदन, हर सांस और हर गतिविधि उन्हीं की कृपा से संभव है। यदि वे एक क्षण के लिए भी अपनी शक्ति को समेट लें, तो ये पूरा ब्रह्मांड जड़ और मृत हो जाएगा। इसलिए अपने भीतर की हर सांस और हर धड़कन के लिए उस महाशक्ति के प्रति कृतज्ञता का भाव रखना ही सच्ची भक्ति है। महाकाली का चरित्र हमें रूढ़ियों को तोड़ने की प्रेरणा देता है। वे किसी बंधी बंधाई परिपाटी पर नहीं चलती। वे बताती हैं कि सत्य कभी कभी कड़वा और भयानक भी हो सकता है, लेकिन उसे स्वीकार करना ही परिपक्वता है। समाज ने जिसे अशुभ माना, जैसे श्मशान, अंधकार, मृत्यु, माँ काली ने उन सभी को अपना आभूषण बना लिया। ये हमें सिखाता है कि जीवन में किसी भी परिस्थिति को अशुभ मानकर उससे भागना नहीं चाहिए। हर परिस्थिति के भीतर एक छुपा हुआ दिव्य संदेश होता है, जिसे केवल वही देख सकता है जिसके पास माँ काली जैसी पैनी और स्पष्ट अंतर्दृष्टि हो। माँ काली का चामुंडा स्वरूप हमें याद दिलाता है कि उन्होंने चंड और मुंड जैसे भयानक असुरों का वध किया था, जो हमारे भीतर के कुतर्क और भ्रमित बुद्धि के प्रतीक हैं। जब हम धर्म के मार्ग पर चलते हैं, तो हमारा मन अनेक प्रकार के कुतर्क गढ़ने लगता है, जो हमें सही रास्ते से भटकाते हैं। चामुंडा के रूप में माँ इन दोनों असुरों का संहार कर हमारे भीतर एक स्पष्ट और दृढ़ मति की स्थापना करती हैं। उनकी कृपा से साधक का विश्वास इतना सुदृढ़ हो जाता है कि संसार का कोई भी संशय या नास्तिकता उसे हिला नहीं सकती। महाकाली की गाथा का एक और अद्भुत संदेश है पूर्ण आत्मसमर्पण। जब हम माँ के सामने जाते हैं, तो हमें अपनी पद, प्रतिष्ठा, ज्ञान और यहाँ तक कि अपनी धार्मिकता का अहंकार भी पीछे छोड़ देना चाहिए। माँ के सामने हम केवल एक असहाय बालक की भांति हैं। जब हम इस भाव के साथ माँ के चरणों में गिरते हैं, तब माँ काली अपनी चारों भुजाओं से हमें थाम लेती हैं। उनका वो भयानक स्वरूप पल भर में विलीन हो जाता है, और केवल एक अत्यंत वात्सल्यमयी माँ शेष रह जाती हैं, जो अपने बच्चे की रक्षा के लिए पूरे ब्रह्मांड से लड़ सकती हैं। विस्पर्स ऑफ धर्मा के इस विस्तृत और गहन सत्र का सार यही है कि महाकाली कोई बाहरी शक्ति नहीं है, बल्कि वे हमारे भीतर की वो सुप्त सिंहनी है जो जागने की प्रतीक्षा कर रही है। वे हमारे भीतर का वो साहस है जो अन्याय के सामने झुकना नहीं जानता। वे हमारे भीतर का वह विवेक है जो अज्ञान के बंधनों को काट देता है। जब हम अपने भीतर के डर, वासना और अहंकार का दहन कर देते हैं, तो जो शुद्ध चेतना शेष बचती है, वही महाकाली का वास्तविक स्वरूप है। वे हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमरता की ओर और असत्य से सत्य की ओर ले जाने वाली साक्षात ब्रह्म विद्या है। इस सप्ताह महाकाली के इस विराट और दार्शनिक स्वरूप पर मनन करें। अपने भीतर के डर को पहचानें और उसे माँ की योग अग्नि में भस्म कर दें। याद रखें कि आप उस अनंत महाशक्ति के अंश हैं, जिसे न तो समय मिटा सकता है और न ही मृत्यु छू सकती है। अपने भीतर के शिव को साक्षी बनाएं और काली की ऊर्जा के साथ कर्म के मार्ग पर आगे बढ़ें। धर्म की ये गूंज आपके अंतर्मन को आलोकित करे और आपको एक नई चेतना प्रदान करे। निष्कर्षतः महाकाली का मार्ग शून्यता से पूर्णता की ओर जाने का मार्ग है। वे हमें सिखाती हैं कि जीवन में जब सब कुछ समाप्त होता हुआ दिखाई दे, तो निराश न हो, क्योंकि वही क्षण एक महान और दिव्य शुरुआत का बिंदु हो सकता है। माँ महाकाली की ये पावन गाथा आपके जीवन के सभी बंधनों को तोड़े और आपको मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर करे। धर्म की इस गूंज को अपने साथ रखें। अगले एपिसोड में हम एक नई दैवीय ऊर्जा और एक नए सत्य के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए सजग रहें, धार्मिक रहें और अपने भीतर की आदि शक्ति को नमन करें। जय माँ महाकाली।